चैप्टर सेकंड है, इसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। किसके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं? ऑब्वियसली फर्म के, एचयूएफ के, एओपी के, बीओआई के, इंडिविजुअल के, राइट, इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को हम डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस को किस तरीके से डिफरेंट पर्सनस के रेजिडेंशियल स्टेटस को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है to determine the residential status of a different persons, right? Income of a person based on his residential status, उसको एग्जामिन करेंगे। अप्लाई द रेलिवेंट प्रोविजंस टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। सो बेसिकली हम इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस किसके देखने वाले? इंडिविजुअल एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने वाले। चैप्टर ओवरव्यू दे रही हूँ। इंडिविजुअल एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने वाले। इंडिविजुअल एचयूएफ या तो रेजिडेंट होगा, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट है तो हम ये चेक करेंगे क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ही है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, राइट। सो इंडिविजुअल एचयूएफ या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर फर्दर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो बात खत्म, अगर नहीं है तो फिर वो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों के कंडीशन में हम ये दो एडिशनल कंडीशन को चेक करते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले कंडीशन को। सो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट है तो हम फर्दर चेक करेंगे क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब वो सिर्फ रेजिडेंट है, मतलब RNOR है, राइट। या तो हम उन्हें बोलेंगे कि ROR है, ROR है मतलब रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट भी है, या फिर RNOR है मतलब रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, राइट। यहाँ पे फिर हम देखेंगे फर्म, LLP, AOP, BOI कंपनी, इसके रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे चेक करते हैं। देखो इंडिविजुअल एचयूएफ का देख लिया हमने, अब हम किसका देख रहे हैं? अब हम फर्म, LLP, AOP, BOI कंपनी एक्सेट्रा के केस में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ हम देखेंगे, या तो ये लोग रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, बस। ये या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। ये इनके केस में कोई ROR या RNOR का चक्कर नहीं होता, या ये तो फर्म, LLP, AOP, BOI कंपनी ये या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? अब स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखते हैं। सेक्शन 5 डील करता है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखने वाले हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के ग्लोबल इनकम पे हम टैक्स लगा देते हैं। रेजिडेंट हो आप, अगर ROR हो ना, आप अगर ROR हो, ROR कौन हो सकता है? या तो इंडिविजुअल या फर्म, इनके ग्लोबल इनकम पे टैक्स है। मतलब आप चांद पे जाके भी इनकम कमाओगे ना, उस पे भी टैक्स है, ठीक है। ROR के सारे इनकम पे टैक्स है, ठीक है। आप कहीं भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, आपके इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। सो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। यहाँ पे एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो इनकम विच इज रिसीव्ड, ठीक है, इनकम विच इज रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम विच अक्रूज और अराइज इन इंडिया बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ही टैक्सेबल है इंडिया में, ठीक है। ये दो चीज़ें हम देखने वाले हैं। नॉन रेजिडेंट के केस में इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रूड और अराइज, और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो हम देखने वाले हैं। सो ये आपका बेसिकली चैप्टर ओवरव्यू है। फर्दर चैप्टर्स पढ़ो, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें। 7 to 8 मार्क्स, ये 6 to 8 मार्क्स के आसपास ये कवर करता है। सो दैट्स ऑल।